वेलकम टू मलिक स्टडी टाइम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मलिक स्टडी टाइम में। आज हम जो है स्टेट की सीरीज करने वाले हैं मैथ की कि किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0। देखिएगा कैसे क्वेश्चन, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखिएगा 25 की पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस 6 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस 8 की और 3 की करेंगे। अब 3 की पावर 0 है तो मैंने बताया जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, तो 8 की पावर मतलब 8 मल्टीप्लाई 1 मतलब कितना हो गया, तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आप ये मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 25 है माइनस 12 है प्लस 8 है। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 12 प्लस 8। ठीक है, अब देखिएगा आप इनको जोड़िएगा तो ये 40 माइनस 12 तो ये 28 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, तो जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 है। ये इसके ऊपर डिपेंड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 7। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 343 की पावर 3। इसका मान हमने ज्ञात करना है। देखिएगा अगर 7 की पावर 4 है तो ये किसकी, ये 7 की पावर 3 और इसकी ये पावर 3। ठीक है, अब देखिएगा आप 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई, अब ये 3 और 3 मतलब ये हो जाएगा 9, 7 की पावर 9। अब जब आधार सेम है तो पावर क्या हो जाती है, पावर जुड़ जाती है, तो 7 की पावर 4 प्लस 9 13। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पावर जोड़ करनी है, गुना करनी है, यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अब ऑप्शन में ये भी दिया गया है कि 4 निमा 36, अगर किसी ने 36 कर दिया तो ऑप्शन में पावर 36 भी दी गई है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान करना है कि कहाँ पर पावर को जोड़ना है, कहाँ पर उसको गुना करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा एक बार, आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। 2.342 उसमें 42 के ऊपर बार दिया गया है, तो उसको कैसे सोल्व करना है इसके बारे में आप देखिएगा एक बार। 2.342 इसके ऊपर बार है, तो हमें क्या करना है। देखिएगा इसको हमने छोड़ देना है एक बार। ठीक है, इस चीज को लेना है। अब देखिएगा 342, अब देखिएगा जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दो। 3 के ऊपर बार नहीं है तो इस टोटल में से इस 3 को माइनस कर दो, बटे अब जितनों के ऊपर बार है उतने नोके लगा दो। लगा दिए, अब जिसके ऊपर बार नहीं उसके नाम की 0 लगा दो। समझ आया ना, टोटल है इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं हो माइनस कर दो, फिर जिसके ऊपर बार उसके नाम की, अगर 2 के ऊपर बार तो 2 नोके लगा दो, और जो है जिसके ऊपर बार है उसके नाम की 0 लगा दो। ठीक है, अब देखिएगा आप 342 में से 3 गया तो 3 और 339 हो जाएगा ये। ठीक है, और 990। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिएगा इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से 1 1 3 और 3 3 0, ये आ गया। ये 2 था, 2 1 1 3 बाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन देखिएगा ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर नीचे कर दिया गया तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का। कौन सा? थर्ड का बी राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, देखिएगा आप ये मत सोचिएगा कि टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है और समझाने में टाइम ही लगता है। ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो जल्दी जल्दी करवाने का फायदा भी क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या दिया गया है? ये 12 करके दिया गया है। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना है आपको? जोड़े बना के देखिएगा जिसमें जो है अंतर 1 का हो, जैसे इसके 3 और 4 बन गए। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर प्लस का निशान दिया गया है इसमें, ये प्लस का निशान दिया गया है, अगर ये है तो आपको बड़ा वाला लेना है। अगर यहीं पे अगर इसकी जगह पे माइनस होता तो आपको छोटा वाला आपका राइट आंसर हो जाता। तो अब आपको इसका जो है फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो वैसे भी निकल सकता है अगर आपको ये पता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। और जो है माइनस प्लस का आपको देखना है, ये ध्यान रखना है। अगर माइनस में तो छोटे वाला होगा और प्लस में तो उसमें बड़े वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, पीछे भी आया था। ये बिन दे दी गई है, इनमें से जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी बिन बड़ी है वो बतानी है आपको। देखिएगा एक बार, इसको निकालने का अलग अलग सबका अलग तरीका होता है, लेकिन मेरा ये तरीका मैं देखिएगा 4/7, 5/6, 4/9 और 3/5। देखिएगा मेरा तरीका किस प्रकार से है, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप ऐसे कीजिएगा। पहले दो संख्या ले लो, ये दो इनमें से बड़ी देख लो कौन सी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 6 चौक 24, इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब इसको इससे कर दो, 7 पंजे 35। तो इसमें 24 बड़ा है या 35 बड़ा है? तो 35 बड़ा है। ठीक है, अब ये कट गई, सबसे बड़ी बतानी है ना। अब इन दोनों में ले लो। ठीक है, अब 5 की और 9 की गुना कर दो, मतलब 9 पंजे 45 और 6 चौक 24, मतलब 45 बड़ा है 24 बड़ा है? 45 बड़ा है, इसको भी काट दो। अब इसकी करके देखो, 5 5 25 और 6 3 18, तो ये 25 बड़ा है। तो आपका राइट आंसर 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, बाकी आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखिएगा आप, एक क्वेश्चन दिया गया है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा? इसका तरीका देखिएगा आप, इसको निकालने का तरीका देखिएगा क्या है। इसके निकालने का तरीका, जो पावर होती है, एक तो पावर 102 है, दूसरी पावर 103 है। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, चाहे ये दोनों रकम अलग अलग हो, अगर हमको ये निकालना है इकाई का अंक, तो एक बिल्कुल इजी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जो बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करवा सकता, लेकिन एक बार आपको ये सीखना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट का काम। देखिएगा, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने पर जो शेष आए उसको लिख लो। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको 4 से करेंगे 3 आएगा। ठीक है, अब जो 264 है, अब जो 264 है उसमें जो आपका ये 4 है, इसकी पावर 2 कर दो, इसमें भी 4 है, उसकी पावर 3 कर दो। 4 चौक 16 और 16 चौका 64। ठीक है, अब इसका इकाई के अंक को दोनों को जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 में इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा, तो आपका आंसर 0। ठीक है, समझ आया? इसको 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से, शेष को इसकी पावर कर दो, शेष को इसकी पावर कर दो, फिर उनको सोल्व कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो, फिर इकाई का अंक देख लो 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया होगा आपको, जरूर से भी जरूर। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो को रोक के एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपये है तो उसके 3/7 भाग का मूल्य बताओ। देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं
मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, देखिएगा। अब देखिएगा आप क्या कहा इसने कहा है कि किसी, 7वां क्वेश्चन, इसने कहा कि किसी वस्तु के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 है, तो बताना क्या है, बताना है कि 3/7 भाग का। देखिएगा कोई भी वस्तु है कि 4/5 भाग, यानी कि x मान लीजिएगा उसका, तो उसके 4/5 भाग मतलब 4x/5 का मूल्य इसने कितना दे दिया, 16,800 दे दिया। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा इसकी, इससे आप गुना कर सकते हैं 16,800 × 5। और अब x का मान अगर हम निकालेंगे, x का मान अगर हम निकालेंगे तो ये 4 है, ये इस साइड आके नीचे चला जाएगा, 4 को इससे डिवाइड करेंगे ये इतना हो गया 4200 की 5 इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 की 0 असल 1, 5 चौका 20 21। ठीक है, 21,000 हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि उसके 3/7 भाग का, इसका 3/7 भाग, 7 तिया 21, 3,000 हो गया। आप 3,000 की इससे गुना करेंगे तो 9,000 हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9,000। ऑप्शन चेक कीजिएगा, एक 90,000 एक 9,000, इसमें कंफ्यूज मत होना, तो आपका 9,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन बाद 4 पुरुष और आ गए, अब शेष कार्य कितने दिन में होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखिएगा किस प्रकार से निकलता है ये। इसने कहा है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। आसानी से देखिएगा एक बार आप, 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। अब टोटल कार्य अगर एक पुरुष को करना पड़े तो कार्य कितना है का मतलब, एक तो ज्यादा दिन में करेगा, 12 × 8 मतलब आपका कार्य इतना है। ठीक है, 12 8 96। ठीक है, तो आपका कार्य इतना टोटल। अब क्या कहता है ये कि 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद। अगर टोटल कार्य 12 दिन में होता है तो 6 दिन में कितना कार्य हुआ है, मतलब 6 दिन बाद दूसरे आए तो 6 दिन तो कार्य किया, 6 दिन में तो आधा हुआ है, मतलब टोटल कार्य इतना था, तो आधा कार्य कितना होगा इसका, इसको इससे डिवाइड कर सकते हो आप, तो आधा कार्य कितना हो गया आपका 48 आधा कार्य। अब क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि 8 पुरुष तो पहले थे और फिर 4 और आ गए, मतलब कितने हो गए 12। अब टोटल कार्य बचा है 48, कार्य करने वाले हैं 12, तो कितने दिन में होगा, 12 24 12 36 12 चौक 48, 4 दिन के अंदर। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिएगा समझने की बात है, ये कुछ चीज़ें समझने की होती हैं जो आपको समझनी होगी, बेसिक चीज़ें जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ देखिएगा, 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन में तो उसने आधा कार्य तो कर लिया है, तो टोटल कार्य को 2 से भाग दे दो, आधा हो जाएगा। फिर 8 पुरुष और 4 पुरुष और आगे तो 12 हो गए, तो 12 को जितना काम बचा था उससे डिवाइड करोगे तो आपका 4 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये जरूरी है कि आपको बेसिक चीजें बिल्कुल ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन आगे ये दिया गया है कि यदि P/Q बराबर 7 हो तो P + Q/P - Q का मान बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट, एक बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बेसिक चीज को ध्यान में रख के आपको आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक के बिना कुछ भी नहीं है। देखिएगा, अब एक ये मैं आपको बताता हूँ, मान लो इसने दिया है, एक यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, P/Q = 7। ठीक है, इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो P = 7, Q = 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 7 ऊपर दिया गया ना, P + Q, P + 1 बटे 7
मतलब p माइनस क्यू, 7 माइनस 1 कितना हो गया 8/6। 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 3। राइट आंसर 4/3। राइट आंसर 4/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ये चीज देखनी थी। ठीक है, आया होगा समझ आप सभी को, आशा करता हूं कि जरूर समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी जो खर्च था वो सेम बना रहे। वो खर्च था जो वो सेम बना रहे। इसको हम यहाँ पे करते हैं, आसान है बिल्कुल क्वेश्चन। क्या कहा है, कितने प्रतिशत की, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि कहा है इसने। ठीक है, तो 25% की। तो इसको कैसे निकालने का क्या तरीका होता है, इसने वृद्धि कहा है तो आपको 25 कहा है तो 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई 100, ये आपका राइट होता है। अगर कमी कहता, मान लो 25% की कमी कहता तो 25/100 में से भी 25 घटा दो, 100 माइनस कमी गुना 100, ये आपका ये लगता। कमी कहता तो नीचे कमी हो जाती, वृद्धि कहता तो नीचे वृद्धि हो जाती। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखना है। अब इसने वृद्धि कही है तो 25/125 मल्टीप्लाई में 100 कर दो। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। तो 20 आप ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कौन से में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 20। तो फ्रेंड्स ये थे एक मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन थे कि ये इस प्रकार से आ सकते हैं। कुछ मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का बताया है कि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, इकाई का अंक कैसे निकलता है, बार होता तो उसके ऊपर क्या हो, किस प्रकार से निकलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आपको अलग अलग प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो करवाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड।